Good morning students. Let's continue our topic volume and surface area of solids. Exercise है 17B, पेज नंबर है आपका 812. ओके एंड बुक है आपकी RS अग्रवाल. क्वेश्चन नंबर हमने 30 तक करा दिए थे आपको, 31 होमवर्क दिया था. सो 30 हमने कराया था, 31 कराया था आपको. एंड उस क्वेश्चन में व्हाट इज़ द 31 में व्हाट इज़ द वैल्यू रिफ्लेक्टेड, तो वो एक चीज़ मेंशन नहीं करी है, तो आप वैल्यू अपने आप लिख सकते हैं कि वी मस्ट लेबर हार्ड एंड हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए, अवेलेबल रिसोर्सेज का. ओके तो वो आपको अपने आप लिखना है. 31 में वो रह गया था, अपने आप लिखिएगा. 32 होमवर्क दिया था, 33 आपको करा रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से पढ़िए तब आप ध्यान से कर सकते हैं. ओके अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द स्टेट. पहले कॉपर वायर है, क्या दिया है, कॉपर वायर, और हम मेंशन कर दे रहे हैं फॉर कॉपर वायर. कॉपर वायर में मेंशन कर रहे हैं वो, रीड द स्टेट केयरफुली. डायमीटर, so radius r is, वायर का डायमीटर 6 मिलीमीटर, तो हम पहले डायमीटर ही मेंशन कर दे रहे हैं. डायामीटर इज 6 मिलीमीटर. ओके इसको बाद में रेडियस में चेंज करेंगे, नीड्स क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सी अब आगे कह रहे हैं वो इवनली रैप्ड ऑन अ सिलेंड्रिकल सिलेंडर. वन थिंग्स दिया हुआ है फॉर सिलेंडर, एंड सिलेंडर में मेंशन है लेंथ. व्हाट लेंथ मींस h एंड दिस इज 18 सेंटीमीटर. सिलेंडर की जो लेंथ है ऐसे रख देंगे तो लेंथ हो जाएगी और वो उसकी हाइट हो जाएगी. एंड डायमीटर इज 49 सेंटीमीटर. सो रेडियस आ गई इसकी r 49/2 सेंटीमीटर. सब यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम चेंज कर दें सेंटीमीटर में. सो मिलीमीटर, मिली अपॉन सेंटीमीटर, इट मींस 0.6 सेंटीमीटर. 10 से डिवाइड कर देंगे. ओके इतनी बात समझ में आ गई. अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ. किसकी लेंथ फाइंड करनी है, एक कॉपर वायर को इवनली रैप किया गया है होल सरफेस पे. फाइंड द लेंथ ऑफ वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ वायर. ओके और एक और चीज़ दी है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ कॉपर, and this is 8.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब. ये डेंसिटी दी हुई है. ओके अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए. वन इज अ सिलेंड्रिकल शेप, एक सिलेंडर है. ओके एंड क्वेश्चन इज, इसमें कॉपर वायर को रैप किया गया. आपने लिखा नहीं, कॉइल होती है, एक रैप होती है वायर, ऐसे फैन में भी होते हैं ऐसे, ठीक है. तो इसको रैप किया गया. ऐसे ही बना दे रहे हैं तो आपको लगे, आपको लग रहा है कि रैप किया गया, थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा. ओके 3D फिगर बनाने की कोशिश करिए. सो इसकी लेंथ दी है हाउ मच, 18 सेंटीमीटर. इसकी ध्यान से देखो, डायग्राम बनाते तो बड़े आराम से क्वेश्चन समझ में आता है. रेडियस दी है 49/2.
तो पार्ट कर दे तो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा बात की बात है। वायर की अपनी डायमीटर दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें ये बताओ कि लेंथ कितनी होगी। वायर किस पे रैप्ड किया गया है? यस, सिलेंडर पर रैप किया। इट मीन जब मैं वायर को खोलूंगा, यस और नो, जब मैं इससे वायर हटाऊंगा तो कितना वायर आएगा अपने, जितना इसका CSA होगा। यस और नो, लेंथ कितनी आएगी, जितना इसका CSA होगा। नो, ध्यान सुनिए, जब मैंने वायर को वायर के पास में टच किया तो वायर की थिकनेस भी तो आई अपनी, ये थिकनेस जो है, ये भी तो थिकनेस उसके पास में अटैच हो गई। यस और नो, जैसे ये बना हुआ है ऐसे, और मैंने यहाँ से रैप किया इसको ऐसे, और फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ गया, तो ये थिकनेस भी तो इसकी सरफेस ले रही है सिलेंडर की। इट मीन्स लेंथ ऑफ वायर इनटू क्या, थिकनेस। थिकनेस क्या होगी, अब थिकनेस क्या होगी, थिकनेस वायर की क्या होगी, राउंड शेप में डायामीटर ही तो होगी। इट मीन थिकनेस बनेगा क्या इसका, डायमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर इनटू डायमीटर, थिकनेस, वो ओपन होके क्या होगी, किसके ऊपर है, CSA ऑफ सिलेंडर। पास में आई, वायर को रैप किया गया है तो वायर की लेंथ प्लस उसकी थिकनेस भी आती जा रही है इसमें, इनटू डायमीटर यानी कि थिकनेस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये इसके इक्वल होगा। डायमीटर हमें दिया हुआ है, इसका CSA फाइंड कर सकते हैं 2πRH, R भी है, H भी है, तो लेंथ निकल के आएगी। पास में आ गई, तो 9। इसको बहुत तरीके से कराते हैं, शॉर्टकट करा रहे हैं। सिंस वायर रैप्ड, रीड द स्टेट, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। वायर रैप्ड, किसमें रैप किया गया है, सिलेंडर, कॉइल नहीं है, सिलेंडर ही है। ऑन अ, कभी वो कॉइल भी कहते हैं, सिलेंडर। तो देयरफॉर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर इनटू थिकनेस, थिकनेस मीन्स डायामीटर, ओके, वायर का इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। पास में आई, लेंथ ऑफ वायर ऐसे लिख दिया, लेंथ ऑफ वायर को लेट कर दे रहे, लेट लेंथ भी L, थिकनेस 0.6 सेंटीमीटर में सब है, देखो, इज इक्वल टू CSA इज 2πRH। शिफ्ट कर दिया, चलो शिफ्ट बाद में करने के। 2 × 22/7 R 49/2 इंटू H, जैसा लो 7 जा 2 से 2 कैंसिल, शिफ्ट किया, L इक्वल टू 22 × 7 × 18/0.6। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा, 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करने का इजी मेथड सिखा रहे हैं। 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 66, 22 को कर दिए, या किसी को भी कर दिए, 22 3 जा 66, 0 भी तो आएगा, इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, and this is 4620 what सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में कहना अच्छा नहीं लगेगा तो मीटर में वायर लेके आते हैं, सो उसको
100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 46.2 मीटर। ये आपकी लेंथ ऑफ वायर निकल के आ गई। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि और क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वायर। सो बताइए वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर कैसा है, सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर ऐड कर लेने इसकी, आर स्क्वायर एच, एच क्या हुई, ये लेंथ ही तो हुई वायर की, तो पाई आर स्क्वायर एल लिख देंगे एच को, ठीक है। एल लेंथ हाइट नहीं है, लेंथ ऑफ वायर एज्यूम करी है हमने। पाई आर स्क्वायर डायमीटर का हाफ, इट मीन्स 0.3 का स्क्वायर इंटू एल इज, अब ये किस में है, ये सेंटीमीटर में है, तो हम भी यहाँ से सेंटीमीटर वाली वैल्यू लगाएंगे 4620। इतनी बात में आ गई। नाउ 22/7 0.09 4620, यस और नो। 9 से मल्टीप्लाई कर दी, 9 2 ज़ा 18, 55, 41 0 इंटू अपॉन 7, 22 से मल्टीप्लाई कर दी। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करिए अपने आप। आई होप आप 10th में आ गए हैं तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको करना बनती है ना, यस और नो, करिए। सो आई होप आपकी कैलकुलेशन हो गई होगी। सो चेक कर लीजिए ज़रा कि आपकी वैल्यू यही आ रही है या कुछ और आ रही है। 28 शॉर्टकट्स का रहे, 28 2 की 8 से, 28 2 जा 176, 17 कैरी, 22 5 जा 110 प्लस किया 7 2, तो 7 यहाँ आ गया, 12 कैरी हो गया। 22 1 जा 22, 2 2 4 3 34, 4 3 कैरी हो गया। 22 4 जा 88, 11 91, सो ये आ गया 9147 एंड मल्टीप्लाई करा 22, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 17, 176, तो यहाँ पर आएगा 6, ओके। 914710, जीरो भी आएगा आपका, 2 डेसिमल पॉइंट, ये पॉइंट आ गया आपका। दिस इज इन यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम। ओरल भी आप कर सकते हैं, वॉल्यूम अभी नहीं, अपॉन में कितना है 7, तो 7 से कैंसिल करें, 22 से मल्टीप्लाई करी थी ये, 7 1 जा 7, 2 21, 7 3 जा 21, 2 नंबर 0, 7 6 जा 42, 42 5 7.78 जा 1306.8 सेंटीमीटर क्यूब, यस और नो। अब क्वेश्चन ने कहा क्या फाइंड करना है, डेंसिटी दे रखी है, एक ही आंसर हो गया आपका, ठीक है, एक ये हो गया। फिर क्वेश्चन ने कहा कि डेंसिटी होती है, तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से याद रख लीजिएगा, M = V रो, ये रो का फॉर्मूला है। रो मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी, ओके। तो अगर वॉल्यूम की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सी बात है, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, सेंटीमीटर क्यूब है, उससे मल्टीप्लाई कर दो ग्राम आ जाएगा, और ग्राम क्या हो जाएगा, मास। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें, एक और चीज पूछा है, फाइंड द, रीड द स्टेट, फाइंड द वेट ऑफ वायर, देयरफॉर
weight of wire is density m is volume into density, m इक्वल टू v रो, ऐसे याद रखा करें। वॉल्यूम 1306.8 इंटू 8.8 मल्टीप्लाई करिए 1306.8 बाब लगाएंगे 88 ओके चेक कर लीजिए 8 8 जा 64 6 कैरी 8 6 जा 48 48 और 6 54 5 8 3 जा 24 2 8 1 जा 2 8 से आगे करना है तो 4 4 5 4 0 1 1 0 4 5 4 4 तो 4 4 8 4 9 9 4 1 1 ओके नाउ चेक करते 0.12 डेसिमल 2 डेसिमल ये हो गया तो यूनिट इज 1149.84 ग्राम। इसमें आ गया ये ग्राम, तो ग्राम में थोड़ा और लग रहा है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे 30 ये आगे जंप कर जाएगा, आ जाएगा 11.4984 किलोग्राम। अब इसको 2 डेसिमल करें तो 11.49 का कितना जाएगा 5 में भी शायद ये आंसर आ रहा होगा आपका। ओके नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन। सो काफ़ी चीज़ पूछी गई थी इसमें, तो ऐसा ध्यान से करिए, कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी होती है, ठीक है। सो डायग्राम बड़ा शानदार बना है, आराम से करिएगा। 49/2 इसका है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज रीड द स्टेट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, कैलकुलेशन मेन है, तो कैलकुलेशन आराम से करेंगे तो हो जाएगी, जल्दबाजी करेंगे तो बहुत जल्दी रॉन्ग होती है। ओके रीड द स्टेट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल है और ये लास्ट ही क्वेश्चन है, अब नहीं कराएंगे, एक्सरसाइज फिनिश हो गई आपकी, फर्स्ट टर्म कोर्स में है नहीं, ठीक है, सिलेबस से हट गया आपका, चैप्टर भी हो जाएगा आपका। रीड द स्टेट 34, ये पूछ लिया जाता है कभी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि ताकि आपको क्वेश्चन में थोड़ा डायग्राम में इजी रहे। ध्यान से सुनिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके ABC क्लियर। ऐसा क्यों बनाया अभी आपको समझ में आ जाएगा, रीड करिए। ABC है 15 and 20 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनियस, तो इसको 15 लेट कर ले रहे हैं, स्मॉल वाली है, किसी को भी लेट कर लिए, अदर देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नहीं है, तो आप PT लगा के ये फाइंड कर सकते हैं। यस और ओके, तो नाउ आइए फाइंड करते हैं, बाद में फाइंड करेंगे, ठीक है। इसे फाइंड करने के 15 का स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर 400 225 625 25 आ जाएगी। ओके आगे रीड करते हैं। इज मेड टू रिवॉल्व इट्स हाइपोटेनियस,
इसको हाइपोटेनियस के अलॉन्ग में रिवॉल्व किया गया। तो जब मैं इसको हाइपोटेनियस के अलॉन्ग में रिवॉल्व करूंगा, इसको मैंने फिक्स किया और मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ये पोर्शन यहीं तो आएगा, तो सेम पोर्शन यहाँ आएगा, ऐसा नो। रिवॉल्व का मीनिंग समझ रहे हैं क्या होता है? सी, जैसे एक पेज दिया मैंने आपको, कोई भी एक पेज ले लिया हमने रेक्टेंगल शेप में, और यू नो इट वेरी वेल कि हम कॉपी का एक पेज लेंगे वो रेक्टेंगल शेप में ही है। तो एक पेज है, जैसे सपोज ये पेज है, ओके। अब मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ, ओके, इसके अलॉन्ग में, तो ये ऐसे तो रोटेट होगा, ये रिवॉल्व हुआ कि नहीं हुआ रिवॉल्व? यस और नो? देखो जितना पोर्शन यहाँ पर है उतना ही पोर्शन वहाँ आ रहा है, तो सिलेंडर बन रहा है नहीं बन रहा है ऐसे करके? यस और नो? अब इसी पोर्शन को मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, किस शेप में कर दिया हमने? राइट एंगल ट्रायंगल के शेप में। एग्जाम्पल बिल्कुल लेटेस्ट तुरंत बनाते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, कोई आगे पीछे नहीं। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो? इससे बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा आपको। सी, देखो ऐसी फिगर बनी हुई है ये, तो मैं 90 मेंशन कर रहा हूँ, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अब मैं रिवॉल्व किया मैंने, तो यही पोर्शन तो ऐसे ही यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर भी तो यही तो आया, ये 90, यस और नो? तो 90 का सेम एंगल, ओके। और जब मैं इसको रिवॉल्व करते रहूंगा, तो देखो ध्यान से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये पोर्शन ऐसे घूम रहा है, तो क्या बन रहा है? एक नीचे यहाँ पर एक क्या बन रहा है? सर्किल बन रहा है। यहाँ से देखो तो ऐसे सर्किल आएगा, थोड़ा अच्छा नहीं बना, सही से बना देते हैं। यस और नो? सर्किल आया कि नहीं आया? ऐसे रिवॉल्व करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है, इसको हमने हाइपोटेनियस, ये हो गई 90 के अपोजिट, कौन हुई ये? हाइपोटेनियस के अलॉन्ग में हम रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? एक नीचे सर्कुलर। सर्कुलर बनने से क्या हुआ? 2 कोन बन गए, यस और नो? 2 कोन बन गए हैं आपके, बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो कोन बन गए हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये डबल फिगर बना हुआ है, रीड द स्टेट। रीड, रिवॉल्व इज हाइपोटेनियस, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। इसलिए हमने इस 90 को ऐसे बनाया ताकि आपको कोन आराम से दिख जाए। बात समझ में आ गई? ओके, तो सबसे पहला काम क्या? इस AC की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। तो नाउ in right angle triangle ABC, AB is 15 centimeter, BC is 20 centimeter, लेट किया हमने। सो बाय एग्जाम में फुल लिखना है PT AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB मीन्स जल्दी करें 225, BC मीन्स 400, दिस मीन्स 625 एंड AC इज 25 सेंटीमीटर। इस पूरे AC की मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मेंशन मत करना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए इस पूरी AC की हाइट हो गई, यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने कि ये पॉइंट हमारा O है, ओके। अब हमें इसकी रेडियस नहीं पता है, तो आपने क्लास 9th में क्वेश्चन रीड किया था कि अगर एक पैरेललोग्राम है और यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया और यहाँ से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 9 है, तो ये आपसे पूछ लिया गया था इसको बताइए, ये x है। तो आप कर रहे थे एरिया का कॉन्सेप्ट, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। इट मीन्स एरिया मैं किसी भी पैटर्न से फाइंड करूं तो दोनों का एरिया सेम आएगा, यस और नो? तो उससे x आ जाता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सिंस एरिया शॉर्ट फॉर्म में
ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। दो बार क्यों लिखा है, ध्यान सुनिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ बेस और हाइट ये हो गई, देखो 90 है। अरे राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, तो ये 20 ये 15, तो बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा, ओके। बस इतनी सी बात आप बोलते नहीं हैं, हाफ बेस BC इंटू हाइट AB। फिर इस AB फिर से आ गया मैं, इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब बेस क्या बन गया मेरा, AC। जब ये रिवॉल्व होगा तो ये इस पर 90 होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस नहीं होगा। अब बेस मेरा हो गया AC और हाइट क्या हो जाएगी, ये X, यानी कि ये B हो। तो देखो ये 90 है, बेस ये हो गया, तो हाफ बेस इनटू हाइट क्या हो गई, OB। यस और नो, हाफ से हाफ कैंसिल, BC की वैल्यू 20, AB की वैल्यू 15, AC फाइंड किया है 25 इंटू OB, शिफ्ट किया 15 2 जा 300 अपॉन 25 1 जा 25, हाउ मच 5 50 25 2 जा। So OB is 12 सेंटीमीटर। यस और नो, अभी हमने कहीं भी रिवॉल्व का स्टेटमेंट नहीं बोला है, कितनी बात में आ गई, OB की वैल्यू आ गई कितनी 12 से। और OB क्या होगा, इस ऊपर वाले कोण की रेडियस और नीचे वाले कोण की भी तो रेडियस भी। यस, नाउ व्हेन ट्राइंगल ABC इज, रिवॉल्व वर्ड यूज किया उन्होंने, वो देख लेते हैं हम। रिवॉल्व अबाउट इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस के अलावा में रिवॉल्व किया, therefore radius of both cones ब्रैकेट में R is, वो OB हो जाएगी, OB हो जाएगा, कुछ भी लिख लो आप, CB डैश लिखना है तो B डैश लिख लो। व्हाट, दिस इज 12 सेंटीमीटर। इतनी बात में आ गई। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस फिगर का 2 थिंग्स फाइंड करनी है। पहले फाइंड करना है वॉल्यूम, ओके, और फिर फाइंड करना है, कहाँ गया, सरफेस एरिया। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स। अब ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किसका, कोन ABB डैश प्लस कोन CBB डैश। पास में आ गई। ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से सुनिएगा। 1/3, सी लिसन केयरफुली, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आगे से लिख रहे हैं हम 1/3 पाई आर क्या हुई, आर लेट करके आर स्क्वायर, इसकी हाइट क्या हुई एच, पता ही नहीं है तो हमने OA लिख दिया, इसलिए लिखा इसका नाम, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट क्या हुई OC, बोथ में कॉमन पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 OA प्लस OC। ध्यान से देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 12 का स्क्वायर 144, OA प्लस OC पूरा बन गया क्या
AC, क्या AC आपके पास नहीं है? ये देखो, इसलिए हमें हाइट निकालनी नहीं पड़ी, नहीं तो हमें हाइट भी निकालनी पड़ती है और टफ हो जाता। 3 4 जा 12, 3 8 जा 22.7 48 इंटू 25। पाई की वैल्यू, चूज पाई एज फाउंड अप्रोप्रिएट, अपने आप फाइंड करना है। तो हम 22 को कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लगा रहे हैं 3.14। अपने अकॉर्डिंग आनी है, अप्रोप्रिएट, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि 25 आ रहा है इसलिए 25 की 8 से मल्टीप्लाई करी, 25 8 जा 200, yes or no? 20, 25 4 जा 100, 120, yes or no? मल्टीप्लाई कर दी, 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12 एंड 4 16, 12 3 जा 1, 5 2 and double 0 and decimal here, so this is 5268 unit सेंटीमीटर अप्रोप्रिएट। आपकी मर्जी है, आंसर 22.7 लोगे वैल्यू तब भी आपकी आ जाएगी। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक आ रहा है? 3 आएगा यहाँ पर, ऐसा और नो? मल्टीप्लाई चेक कर लो एक बार जरा, कुछ रॉन्ग लग रहा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 12 4 जा 48 4, 12 1 जा 12, ओके 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 एंड 4 16, 1 12, 12 3 जा 36 एंड 1। बड़ी जल्दी भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान से कर दिया करें। तो 3 7 6 8 बिल्कुल सही करें और लास्ट में गलत हो जाए तो थोड़ा दुख लगता है, इसलिए ध्यान से किया करें। ये वैल्यू आ गई किसकी? वॉल्यूम की। अब क्या फाइंड करना है? यस, तो CSA ऑफ बोथ कोन्स डायरेक्टली इज पाई RL1 प्लस पाई RL2। आज में आ गई क्या कॉमन? पाई R कॉमन, L1 प्लस L2। पाई की वैल्यू चेक करेंगे, R कितना है? R 12, तो 3 पॉइंट चेक कर लेंगे अभी क्या आएगी। R 12, L यही तो स्लेंट हाइट होगी इसकी 15, जो उसमें रोटेट करेगा, इसकी 20। कितना आया? 35। तो 35 से मल्टीप्लाई कर दी, 12 5 जा 66, 12 3 जा 36, 420, 3.14 इंटू 420, सो 314 की मल्टीप्लाई 42 से करिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, 1 5, 4 3 जा 12, 1 3 1 8 8। ओके, अब हम देखिए ध्यान से, उन्होंने कहा अप्रोप्रिएट लगाइए, तो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, तो हम पाई की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग, इसलिए हमने पहले नहीं लगा रहे थे। देखिए क्यों करें हम इससे, 7 5 जा हो गया कि नहीं हो गया? तो 12 5 जा 60,
6 2 जा 18, 6 2 जा नहीं 6 2 जा 12, कुछ हो रहा है क्या? यस लगाइए रहा 1320 क्या वैल्यू आ गई? 1320 यूनिट आ गई आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ध्यान से करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन 35 आपको खुद करना है, 2017 में आया है। फर्स्ट टर्म आपके सिलेबस से हट गया है, ठीक। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको 17C। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फिनिश हो गया है। इसकी एक्सरसाइज 17D है, ये वेरी शॉर्ट ये है, आप धीरे धीरे इसको करते रहिएगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो हम आपको पहले करा चुके हैं, ओके। सो वॉल्यूम सरफेस एरिया आपका फिनिश हो गया, क्लियर। सो ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।